अयोध्या घराने की संगीत के संरक्षण और संवर्धन का काम मानव धाम में अयोध्या घराना पंडित ज्वाला प्रसाद संगीत शोध संस्थान मानव धाम आचार्य पंडित सत्य प्रकाश मिश्रा द्वारा बच्चों और संगीत प्रेमियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पूर्ववर्ती संस्कारों की उपेक्षा के चलते अयोध्या घराने की संगीत के संरक्षण संवर्धन का कार्य बड़ा ही शिथिल रहा। अयोध्या घराने की संगीत को पीढ़ियों से पंडित सत्य प्रकाश मिश्रा के पूर्वजों द्वारा परंपरागत रूप से संगीत प्रेमियों को संगीत विद्या के विभिन्न विद्याओं का ज्ञान सूक्ष्मता से दिया जा रहा है, जो कि आज देश के विभिन्न जैसे सारेगामापा, इंडियन आइडल्स राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हो चुके हैं। अयोध्या घराने की पौराणिक संगीत विद्या को मानव धाम आश्रम में समाज सेवी श्री राजेश सिंह मानव के संरक्षण में किया जा रहा है। मैं राजपथ टीवी से अजय कुमार सिंह। आज धर्मनगरी अयोध्या में हम आए हुए हैं और यहाँ पे मानव धाम पर संगीत सिखाया जाता है, जिसके सानिध्य में वो राजेश सिंह मानव के द्वारा, और इसके जो मेन संगीतज्ञ हैं वो सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। आइए उनके थोड़ा सा यहाँ के विषय में जाने, क्या शिक्षा देते हैं, किससे कौन सी शिक्षा देते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं। जी गुरु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, क्या देते हैं, किस प्रकार की देते हैं, कैसे देते हैं संगीत? यहाँ पे अपना पूरा परिचय बताते हुए। मैं सत्य प्रकाश मिश्रा अयोध्या घराने से हूँ। हमारे पिताजी यहाँ कनक सरकार की सेवा करते हैं। उनके पिताजी घराने का जो तात्पर्य होता है कि परंपरागत कम से कम 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियों से जब संगीत चली जहाँ चला आ रहा हो, उसको घराने की श्रेणी में रखा जाता है। तो अयोध्या बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है, अर्वाचीन इसको कहा जाए। यहाँ तो उस समय से संगीत चला आ रहा है, जब से भगवान राम धरा पे आए। लाखों वर्ष का इतिहास है यहाँ पे, क्योंकि बताते हैं कि भगवान राम जैसा कोई वीणा वादक कोई नहीं था। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का वंशी वादन का कोई शानी नहीं था, ऐसे भगवान राम से बढ़िया कोई वीणा नहीं बजाता था। तो मेरा संगीत तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने हम लोग डिस्कशन के दौरान मानो भैया से पता चलता रहता है, क्योंकि यहाँ के धरोहर के विषय में जितने बारीकी के साथ आपने उसको सजो के रखा है, बहुत सारी बातें हैं। तो आज संगीत की बात हो रही है, और भी विषयों पे जो बात होगी तो मानो भैया विशेष प्रकाश डालेंगे। मतलब आपका कहना है कि जो भी यहाँ पे आज जो कृपा दृष्टि बनी है माननीय राजेश मानव जी के ही द्वारा बनी है, यहाँ के बच्चे आज तक कहाँ तक गए हैं? मैंने सुना अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक गए हैं, कहाँ तक गए हैं बताएंगे जरा दर्शकों को हमारे? देखिए, हमारे यहाँ के बच्चे देश विदेश में भी गा रहे हैं। अभी इंडियन आइडल पे भी मेरा बच्चा ऋषि गा रहा है। अभी संगीत नाटक अकेडमी से हमारी एक बच्ची फर्स्ट आई, फिर और लोग कला उत्सव में स्टेट स्तर पे फर्स्ट आई, फिर वो उड़ीसा में उसका नेशनल हो रहा है, वहाँ भी जा रहे हैं। तमाम सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली में क्लासेस चला रहे हैं। तमाम सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे सरकारी संस्थाओं में अध्यापक हैं। तो यहाँ का जो वास्तविक संगीत बताते हैं यहाँ के विषय में कि पूज्य भातखंडे जी भी अयोध्या राजा के यहाँ कुछ दिन यहाँ के बड़े अच्छे गायक रहे, राम पदारथ महाराज, उनके पास रह के संगीत के बंदिशों का संकलन किया है। तो यहाँ की धरोहर बहुत आगे है, और उसी श्रृंखला में हम लोग थोड़ा सा योगदान कर रहे हैं कि जितना से अच्छे से अच्छा हो पाए कि बच्चों के लिए अच्छा कर सके। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, आज यहाँ पे बच्चों की क्या संख्या है? कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चों को आपने सिखा दिया होगा? थोड़ा सा आंकड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ बच्चों की संख्या तो जो सीख चुके हैं तो उनका तो हम तो समझते कि कई हजार होंगे, 1000-1500 बच्चे वो सीख के पास आउट हो चुके होंगे। वर्तमान स्थिति में 200-250 बच्चे संगीत की शिक्षा पर डे। हाँ, पर डे संगीत, पारंपरिक संगीत की शिक्षा यहाँ पे। और संगीत की जो कक्षाएं होती हैं अल्टरनेटिव होती हैं, तो एक दिन एक छोड़ के फिर एक दिन, क्योंकि एक दिन आज सिखाएंगे तो कल उसका अभ्यास करेंगे बच्चों को, परसों विषय पे बात हो पाएगी। तो लगभग 200 से 250 बच्चों की संख्या है। कुछ तो एबसेंट होती रहती है, तो बच्चों की मनोस्थिति है आना जाना, लेकिन ये संख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और आपको दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, आइए आज जानते हैं यहाँ के जो मानव धाम के जो राजेश सिंह जी हैं उनसे भी थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखते हैं वो दो बात करना चाहते हैं। जी, यहाँ पे जो संगीत सिखाया जाता है ये सुनने में आया है कि आप ही इसके सर्वा हैं, ये कब से चल रही है, क्या चल रही है? ये यहाँ अयोध्या घराने की जो संगीत परंपरा विधा उसके संरक्षण संवर्धन के लिए आचार्य जी सत्यप्रकाश मिश्रा जी प्रशिक्षण देते। ये संगीत प्राचीन पौराणिक संगीत की विधा है, हम लोग उसको संवर्धन के लिए और उस पर पल्लवित होने के लिए जो है निरंतर प्रयास है। आपको कई पीढ़ियों से संस्कृत की वो परिष्कृत ढंग से एकदम समृद्धि और उसमें जो अलग से कोई चीज़ें मान लीजिए सही संगीत के बारे में जो शास्त्रीय संगीत उसकी शिक्षा आप देते हैं। इसके माध्यम से यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं जो प्रशिक्षित हैं। सरकार की निगाह कभी जो है अयोध्या घराने की संगीत पर नहीं गई। पूर्ववर्ती सरकारें जो है वो इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं रही, अयोध्या के लिए नज़रअंदाज किया। आज समय अनुकूल है, वर्तमान सरकार हम लोगों के अनुकूल है, तो हम चाहते हैं कि अयोध्या घराने की जो संगीत है उसके संवर्धन में जो राज्य सरकार की या राष्ट्रीय सरकार की भूमिका है उसका लाभ जो है आचार्य जी को मिले। इसके लिए जो भी सम्मान पुरस्कार, आप राष्ट्रीय स्तर के संगीतज्ञ, आपके बच्चे, आपसे सीखे हुए बच्चे जो है राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर बड़ी अच्छी स्थिति में प्रथम उत्तीर्ण हुए हैं, पुरस्कृत हुए हैं, सम्मानित हुए हैं। लेकिन एक तरीके से जैसे कहते हैं लोग कंगूरे को देखते हैं लेकिन नींव की ईंट को नहीं देखते। तो नींव की ईंट तो मेन आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, जिनसे सारे बच्चे सीखते हैं। और इतने बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को जो है इस तरीके से संभालना और शिक्षा देना एक बड़ा काम है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि इस अयोध्या घराने की संगीत को मान्यता देते हुए इसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसको स्थापित करने के लिए जो भी बन सके वो करें। ठीक, धन्यवाद आपका। आपको दर्शकों एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं क्या सीख रहे हैं, जरा बच्चों से भी हम देख लें और आपको भी दिखा लें अपने स्टूडियो के माध्यम से। पूरे इतने बच्चे हैं इस समय क्लास में। क्या नाम है? ऐसी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।